मिट्टी किसी भी किसान के लिए अमूल्य संपदा होती है। इस पर पूरे देश की संपूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। आइए अब इस वीडियो की शुरुआत इस बात से करते हैं कि आखिर में मिट्टी कहते किसे हैं। दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली दानेदार कणों की पतली परत को मिट्टी तथा उपजाऊ मिट्टी को मृदा कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि सभी मृदा मिट्टी हैं, परंतु सभी मिट्टी मृदा नहीं है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। आइए अब यह जान लेते हैं कि आखिर भारतीय मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, जिसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है, इसने 1986 में भारतीय मिट्टियों के 8 प्रकारों की पहचान की है। तो आइए मिट्टियों के 8 प्रकार को जान लेते हैं। दोस्तों, पहला मिट्टी का प्रकार है जलोढ़ मिट्टी, जिसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल के नाम से जाना जाता है। दूसरा मिट्टी का प्रकार है काली मिट्टी, जिसे इंग्लिश में ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। तीसरा मिट्टी का प्रकार है लाल मिट्टी, जिसे इंग्लिश में रेड सॉइल के नाम से जाना जाता है। चौथे मिट्टी का प्रकार है लैटेराइट मिट्टी, जिसे इंग्लिश में लैटेराइट मिट्टी के नाम से ही जाना जाता है। पांचवा मिट्टी का प्रकार है पर्वतीय मिट्टी, जिसे इंग्लिश में माउंटेन सॉइल के नाम से जाना जाता है। छठा मिट्टी का प्रकार है मरुस्थलीय मिट्टी, जिसे इंग्लिश में डिजर्ट सॉइल के नाम से जाना जाता है। सातवां मिट्टी का प्रकार है पीट एवं दलदली मिट्टी, जिसे इंग्लिश में पीटी एवं मार्सी सॉइल के नाम से जाना जाता है। आठवां एवं अंतिम मिट्टी का प्रकार है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, जिसे इंग्लिश में सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल के नाम से जाना जाता है। आइए अब भारत के प्रत्येक मिट्टियों के विस्तार क्षेत्र, उनमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्व एवं उनमें उगाए जाने वाले प्रमुख फसलों के नाम के बारे में जान लेते हैं। पहला मिट्टी का प्रकार है जलोढ़ मिट्टी, जिसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस मिट्टी का विस्तार विशाल मैदानों, इसके अलावे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है तथा बाढ़ के मैदान वाली मिट्टियों को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है एवं पुरानी मिट्टियाँ जो अपरदन से अप्रभावित होती हैं उसे बांगर कहा जाता है। आइए अब जलोढ़ मिट्टी में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में पोटास तथा कैल्शियम की प्रचुरता होती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस दरअसल मिट्टी की सबसे ऊपरी पतली परत को कहते हैं, जिनमें जैविक पदार्थों की मात्रा भरपूर होती है। इस मिट्टी में धान, गेहूं, तिलहन, गन्ना, दलहन आदि की खेती की जाती है। आइए अब दूसरे मिट्टी के प्रकार यानी काली मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के क्षेत्र में है। इसे स्थानीय भाषा में रेगूर या काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों में लौह तत्व, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है, किंतु इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जो गीली होने पर चिपचिपी एवं सूखने पर इनमें दरारें उत्पन्न हो जाती है। यह मिट्टी कपास, तंबाकू, मोटे अनाज, अलसी आदि के खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। आइए अब तीसरे मिट्टी के प्रकार यानी लाल मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं झारखंड में पाई जाती है। यह मिट्टी ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से बनी है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है, जो लौह ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण दिखता है।
इस मिट्टी में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों में लौह तत्व एल्यूमीनियम अधिक होता है, किंतु ह्यूमस एवं नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी बाजरे जैसी खाद्यान्न फसलों के लिए उपयुक्त है। आइए अब चौथे मिट्टी के प्रकार यानी लेटराइट मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस मिट्टी का विस्तार मेघालय, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी दिखने में ईंट की तरह होती है तथा भीगने के बाद यह कोमल तथा सूखने पर कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों में लोहे एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, किंतु इनमें नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। इनकी उर्वरता कम होती है, किंतु रासायनिक खादों के प्रयोग से इनमें काजू आदि फसलें उगाई जा सकती है। आइए अब पांचवें मिट्टी के प्रकार यानी पर्वतीय मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस मिट्टी का विस्तार हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं प्रायद्वीपीय भारत के अन्य पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस यानी जीवांश की अधिकता होती है तथा पोटास, फास्फोरस एवं चूना की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी चाय, कहवा, मसाला तथा फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। आइए अब छठे मिट्टी के प्रकार यानी मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान, गुजरात के कच्छ, हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में है। यह बजरी युक्त मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है तथा कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न भिन्न मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी में केवल बाजरा, ज्वार तथा मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं। आइए अब सातवें मिट्टी के प्रकार यानी पीट एवं दलदली मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह मिट्टी वर्षा ऋतु में जलमग्न होने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी देखने में काली, वजन में भारी एवं अम्लीय होती है। यह मिट्टी धान के खेती के लिए उपयुक्त है। इस मिट्टी का विस्तार केरल में है। आइए अब आठवें मिट्टी के प्रकार यानी लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस मिट्टी का विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के शुष्क भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर, चोपन आदि स्थानीय नामों से जानी जाती है। इस मिट्टी में धान, गेहूं, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि फसलें उगाई जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।